साथ नमस्कार जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो मैंने आपको एनटीपीसी एग्जाम में टॉप क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको कराए थे। एनटीपीसी रियल मैथ्स क्वेश्चन जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको 25 से 26 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। बाकी जो क्वेश्चन आपको बची होती मैंने बोला था आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, तो वो वाली नेक्स्ट वीडियो आपकी ये रही आपके सामने। तो इस वीडियो में आपको जो भी आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं इस वीडियो में आपको फुल कराने वाला हूँ। आप लास्ट तक देखना, इसको मत करना दोस्तों। अगर आगामी समय में आपका एग्जाम है एनटीपीसी 2025 का 28 नंबर से लेकर जो भी आपका एग्जाम है तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम का रियल 100% ऑथेंटिक आपको क्वेश्चन बताऊंगा, और एक क्वेश्चन आपको जो भी आपका 28 अगस्त को या उसके बाद आगामी समय में आपका एग्जाम है दोस्तों, तो आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। यही जो मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए रखे हैं अभी जो पिछली वीडियो में और ये वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, सेम पैटर्न आपको अगले आगामी सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा। 2 कॉपी A to Z, बस संख्या चेंज रहेंगी। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, आप लोगों को पूरा फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको इस प्रकार का 100% ऑथेंटिक रियल आपको एग्जाम अपडेट और रियल क्वेश्चन आपको मिलते रहे और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बार और बता दूं, इसकी पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो अब कमेंट सेक्शन में आप जाके मैंने आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन कर दी, तो आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना किए देरी को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको टॉप 50 क्वेश्चन की कराने वाला हूँ। 100% आपको रियल मैथ्स क्वेश्चन है। तो आपके 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको टोटल कराने वाला हूँ विथ शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, विथ शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रथम 170 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। तो ऐसे आपके हर एक स्टेप में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे गए। ये आपको क्वेश्चन 19 अगस्त कि 3 शॉर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार के आगामी समय में आपका एग्जाम क्वेश्चन बनेगा। इसके आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। 19 अगस्त में आपका प्राकृतिक संख्याओं को पूछा गया, लेकिन 3 प्रकार के आपके रहते हैं। मैं आपको तीनों प्रकार का हल बताने वाला हूँ। पहला पूछेगा आपको प्रथम सम संख्याओं का औसत कितना होगा, दूसरा प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना होगा, और तीसरा पूछेगा विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो तीनों टाइप के मैं आपको क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। अगर आपसे पूछ लिया गया यहाँ कि प्रथम सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपको करना क्या है, जो भी आपकी n+1 कर देना तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपकी n संख्या है वही उसमें 1 प्लस कर देना, उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि प्रथम प्राकृतिक सम संख्या का औसत कितना होगा, तो आपको प्राकृतिक संख्या में कुछ नहीं करना, n+1/2 कर देना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन आज अगर आपसे ये पूछ लिया पैटर्न में कि प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो विषम जो भी आपकी n संख्या है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, प्रथम 170 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। तो एनटीपीसी 19 अगस्त में आपके 3 शॉर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको प्राकृतिक संख्याओं को पूछा गया तो प्रथम 170 वाली। ठीक है, 170 आप मैंने आपको क्या बताया, प्राकृतिक में n+1, n संख्या आपकी 170 है, उसमें +1 कर देना और अपॉन 2 कर देना, तो यानी आपको हो जाएगा 171/2। उसका सीधे से आप काट दो तो 8 दूनी 16 दशमलव लगा दोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, 8 दूनी 16 हो गया, फिर उसके बाद आ गया आपका 1। ठीक है, 8 2 5 10, ठीक 5, 82.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपके एग्जाम में करना ताकि आप आराम से आपका एग्जाम में टाइम बचे। यहाँ पे 85.5 आएगा, यानी 85.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपके एग्जाम में करना। मैंने आपको तीनों प्रकार की टाइप बता दी, किसी भी एक टाइप आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से आप कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये वाला, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 3/5 पर बेचा जाता है जिसके परिमाण स्वरूप 37% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 15% लाभ पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एनटीपीसी 19 अगस्त के 3 शॉर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आगामी समय में आपका एग्जाम है 28 सितंबर है, जो भी आपका एग्जाम है, तो आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। बस आप ध्यान से देख लो, मैं आपको शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से आपको कराने वाला। तो इसमें आपको क्या पूछा गया, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 3/5 पर बेचा जाता है, उसके परिमाण स्वरूप 3/5, यानी कि आपको कोई भी आपका सीपी था और जो एसपी था, कोई आपकी सीपी 100 का था तो बोला उसमें 37% की हानि। 37% की हानि आप मतलब समझ रहे कितना हो गया, 37% की हानि, यानी आप समझ रहे ना आप, तो आपका टोटल ओवरऑल 63% की बेची गई। बोला कितनी पे, 3/5 में 3 की वैल्यू आपकी 63 है, तो 5 की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो 3 कितने गुना आपकी, 21 गुना आपकी। ठीक है, 21 गुना, तो इसको भी आपको 21 गुना कर देना है, तो 5 और 5 दूनी 10, 105। ठीक है, तो 105 की बेची गई आपकी। ठीक है, उसने बोला है विक्रय मूल्य आपको 105 के 15% लाभ पर, यानी 105 के 15% लाभ पर बेचना है डायरेक्ट सीधा, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसका निकाल देना, 105 का 15% आपको निकाल लेना। तो 5 से आप अगर सीधे अगर आप काटोगे तो 5 से काटो कितनी बार, 20 बार, 5 से काटो 3 बार। ठीक है, और फिर से अगर आप 5 से काटना चाहो तो 5 से काटो यहाँ पर 4 बार, और 5 से काटो यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है, ये हो गया। 21 कितने हो गया आपका
63 63 डिवाइड बाय आपका हो गया इतना क्या, आपका कितना हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, तो ओवरऑल आप सीधे सीधे अगर आप यहाँ काटोगे तो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और कितना बचे 2, 4 पंच 20 और 4 7 28 को कुछ आप कैसा दशमलव कुछ आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना, फिर आपको सीपी की अब करना क्या आपको कितना हो गया, सीधे सीधे आपका 15% कैसे लाभ हो गया। ऐसे आपको एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे और बाकी आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आगामी समय में आपका एग्जाम है तो इन क्वेश्चनों की आराम से आप प्रैक्टिस करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया ये है, ए और बी ने एक व्यवसाय में कुल 80,000 का निवेश किया, कुल लाभ 30,000 था, जिसमें से बी को 10,000 प्राप्त हुई, उनकी निवेशित पूंजी में क्या अंतर है। ठीक है, तो एनटीपीसी 20 अगस्त में आपके क्वेश्चन पूछा गया, 3 शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन अगर आगामी शिफ्टों में आपका एग्जाम है, आगामी दिनों में आपका एग्जाम है दोस्तों, तो इनकी प्रैक्टिस करके जाना, बिल्कुल सेम टू सेम आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, बस संख्या चेंज रहेंगी। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा ए और बी का आपको क्या करना, ए और बी का आपको डायरेक्ट यहाँ लाभ लिखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया गया है बी को 10% लाभ हुए, जिसमें से मतलब कुल लाभ 30% है और जिसमें से बी को लाभ कितना हुआ, बी का लाभ आपका 10,000 रुपए। ठीक है, तो आप निकाल नहीं सकते, अगर टोटल लाभ दिया गया है और 2 जन की है तो एक जन का लाभ दिया गया तो दूसरे जन का भी आराम से निकाल सकते हो। 30,000 में से टोटल लाभ में से बी का लाभ घटा दो, 30,000 में से 10,000 घटा दो, कितना होगा 20,000, यानी ए का लाभ है 20,000। इन दोनों को रेशो ले लो, 0 से 3 0 से सीधे सीधे अपन काट लो, 4 0 से 4 0 काट लो, तो रेशो कितना आ गया 2 और 1 का रेशो आ गया। ठीक है, अगर संख्या काटने से रेशो लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या आपको पता ही होगा, आप रेशो प्रोपोर्शन आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, अब क्वेश्चन बोला गया है, आपको ये भी पता है कि अगर लाभ का, अगर जैसे कि आपका टाइम सेम है तो आपका लाभ का रेशो और निवेश जो निवेश राशि है पूंजी आपकी बराबर होती है, वही आपका रेशो होता है। ठीक है, तो 2 और 1 का आपको दोनों का रेशो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कुल लाभ कितना है आपका 80,000, यानी टोटल कितना है आपका 80,000 रुपए आपका है और टोटल वैल्यू कितनी है आपका 2 और 3, क्वेश्चन में 3 की वैल्यू दी गई और आपको निकालना कितने का, आपको निकालने कितने का निवेशित पूंजी में, उनकी पूंजी में अंतर निकालना, अंतर आपको निकालना क्या 1 का, दोनों का अंतर कितना का 1 का, तो ये आपकी वैल्यू निकालनी। तो 80,000 में से आप 3 का डायरेक्ट आप डिवाइड करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आप डिवाइड कर देना, मेरे पास टाइम नहीं क्योंकि और भी क्वेश्चन मुझे कराना है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 1500 का 8 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों एनटीपीसी 20 अगस्त में आपके 3 शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछे गए, आगामी समय में आपका शिफ्ट में एग्जाम है तो ये पैटर्न आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्या चेंज रहेंगी। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्रांड में, इसमें अगर आपको एसआई का फॉर्मूला आपको पता हो तो PRT/100, इस फॉर्मूला की बेसिस से आपको संख्या रखनी है, आपको राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, 1500 का प्रिंसिपल है आपका, रेट कितनी है आपकी 8% और टाइम आपका दिया गया है 10%। ठीक है, और जिंटू 100 कर देना। ठीक है, तो आप 2 0 से 2 0 काट सकते हो और यहाँ कितना 15 गुणा 80 तो आप डायरेक्ट काट सकते हो। 15 कितने होते हैं आपको पता है, तो 15 आपको होता है 120, यानी 1200 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम करना ताकि आपको एग्जाम में टाइम बचे। इस प्रकार के आपके आगामी समय में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपकी संख्या चेंज रहेंगी, बाकी आपका पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, यदि किसी वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 21 अगस्त की 3 शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको करना क्या है इसका, तो आपको पता है कि इसका जो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो परिमाप होता है दोस्तों 4a होता है, 4a सेंटीमीटर से, तो 4a होता है। तो अब इसका परिमाप ही आपको निकालना, तो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी आपकी 14 दी है, तो 14 चौको कितना होता है आपको पता है, तो 14 चौको आपको होगा सीधे से 56। ठीक है, तो 56 सेंटीमीटर इसको आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी परिमाप हो जाएगा। ऐसे आपके एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे और इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आगे में पूछ जाएंगे, बस संख्या चेंज रहेंगी और बाकी आपका पैटर्न सेम एक ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको की ओर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया आपको देखिए यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है जिसे 11 मीटर लंबे 5 मीटर चौड़े 2 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो एनटीपीसी 19 अगस्त में आपकी 3 शॉर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको करना क्या है, सॉल्व में आपको शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से कराता हूँ। आपको करना कुछ नहीं, आपको सीधे सीधा आपको इसका जो फॉर्मूला होता है विकर्ण का, तो आपको विकर्ण का फॉर्मूला लगाना। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका √L² प्लस B² हाइट स्क्वायर। तो आपको विकर्ण का टोटल आपको इसमें फॉर्मूला बेस रख देना है। तो आपको करना L² वैल्यू कितनी थी 11 का स्क्वायर निकाल लेना है, फिर उसकी B का स्क्वायर आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर निकाल लेना, हाइट आपकी 2 सेंटीमीटर दी, तो हाइट की उसकी 2 सेंटीमीटर 2 स्क्वायर निकाल लेना। तो 11 का स्क्वायर आपको पता है 130 होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। आपस में दोनों को जोड़ देना है, तो 25 4 29। ठीक है, तो 29 का आपस में जोड़ना 0 और 5 150 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अब दोनों 150 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर होगा, तो 150 सेंटीमीटर का हो सकता है आपको पता है, तो 12 का 144 होता है, 144 होता है, 13 का आपका
69 होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही आपको कोई संख्या आएगी तो आप खुद कर लेना, इन दोनों के बीच में ही आपकी संख्या रहेगी। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू अपन निकालनी रहे यहाँ पे, बाकी 12 और 13 के बीच आपकी वैल्यू रहेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, तो एक पाइप एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप उस टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भरेगी। एनटीपीसी 19 में आपका 3 शब्द में आपको क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ए भर सकता है आपका 20 मिनट में और दूसरा बी भर सकता है आपका 30 मिनट में। तीनों की क्षमता निकालनी, कितनी पानी टंकी में भरा हुआ है, तो इन दोनों को सीधे 60 एलसीएम आ जाएगा। इनकी क्षमता निकालने के लिए टाइम से दिन से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, इसका आ जाएगा 2। तो बोला है कि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, ये माइनस करा ना, ये माइनस करा, तो खोलिए कितने समय भरेंगे, तो टोटल 60 यूनिट को कितने 3 प्लस का और माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, यानी 60 में से 2 में 3 में से 2 का 1 बचा, यानी 60 मिनट में भर सकेगा। ठीक है, तो दोनों को अगर साथ में खोल दिया जाए तो 60 मिनट में भरी जाएगी टंकी। ऐसे आपके एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, तो 60 के 30% और 30 के 2/5 के बीच क्या अंतर है, 30 2/5 के। ठीक है, तो एनटीपीसी 20 में 3 में आपको क्वेश्चन पूछे है, तो आगामी समय में आपका एग्जाम है, तो इस प्रकार का आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्या जो चेंज रहेगी, बाकी सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। बस इन क्वेश्चनों की आप बार बार प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे और आसानी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो इसका आपको करना क्या है, 60 के 30% निकाल लेना है, तो 60 के 30% आप निकाल लो, 0 से 0 दोनों काट दो, 6 3 18, 18 ये हो गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन निकाल लो, 30 के 2/5। ठीक है, तो आपको करना है 5 से करना 6 बार, 6 दूनी 12। अब क्वेश्चन पूछा के बीच के अंतर कितना है, तो 12 और 18 के बीच में अंतर कितना है आपका 6 का, तो आपका सीधे राइट आंसर हो जाएगा 6। ऐसे आपको एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, एक खिलाड़ी के 8 मैचों में औसत रन 50 है, अगले मैच में उसे अपना औसत 55 करने के लिए कितने रन बनाने होंगे। एनटीपीसी 19 में आपके तीनों शब्द में आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपको करना कुछ नहीं, आपको सीधे सीधे देखना है कि आपका एवरेज कितना है। आपका एवरेज आपका सीधे सीधा 50 है, 8 मैचों में उसका 50 है, अगले मैचों में उसे कितना औसत बनाना, औसत 55 करने के लिए, मतलब एक खिलाड़ी के 8 मैचों का औसत रन 50, अगले मैचों में उसे अपना औसत 55 करने के लिए 55 करना, यानी 50 से 55 करना, यानी कितना 50 से 55 करना, यानी 5। ठीक है, अगली मैच मतलब 9, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधे। तो कितना हो गया, 9 5 45, 45 और आपका 50 हो गया, ओवरऑल आपका 95 औसत आपको करना होगा, तभी आप अपना ये स्कोर 55 कर सकते हैं। इसी आपके आंसर आ जाएगा। 19 तारीख की 300 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कुल टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करो। दोस्तों टोटल सरफेस से आपको पता है, टोटल सरफेस और एरिया क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो गोले का, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 इंटू पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी गई और यहाँ आर की वैल्यू कितनी 20 स्क्वायर दी गई, तो 20 का स्क्वायर कर देना, 4 इंटू 5 इंटू 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, तो पाई की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 400 गुणा 4, तो पाई की वैल्यू आपकी जाएगी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार की आपके क्वेश्चन एक्सेप्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाए, तो आगामी समय में आपका अगर एग्जाम है तो इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। आपको पैटर्न सेम देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्याएं चेंज रहेंगी। जैसे अगर यहाँ 20 है तो 20 की जगह 25 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, बाकी आपका जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है, पैटर्न क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करके जाएं। पूरे जो भी आपके मेन सोल्यूशन के क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे फॉर्मूला बेस्ड ही आ रहे हैं, इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया 2 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 812 है, तो संख्या क्या है। तो एनटीपीसी 22 अगस्त में 3 शर्ट में आपको क्वेश्चन पूछे गए, तो आपके ऐसे दिए आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको इनको कोई मेथड लगाना, कोई भी आपको फॉर्मूला लगाना, मात्र आपको सीधे सीधे ऑप्शन बाय ऑप्शन जाना। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर बाय ऑप्शन जाना है आपको, तो बाय ऑप्शन आपको जाना, तो आपको करना क्या है, पहला ऑप्शन आपको उठा लेना। तो उसने बोला ना 2 क्रमांक संख्या यानी 25 को उठा लेना, तो 25 की क्रमांक संख्या कौन सी 26, 26 को आप आपस में गुणा करोगे कितना आएगा 25 25 625 हो गया, और 25 का इसको 625 है, 25 का एक बार 25 जोड़ देना, तो 5 10 हाथ से ले, ठीक है 4 5 और 650 हो गया, यानी 650 हो गया, और इसमें दिया गया 812 गुणनफल। तो ये आपका पहला आपका राइट हो नहीं सकता। अब दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया कितना वाला, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपका 26 का, तो 26 का क्रमांक संख्या आपकी कितनी 27। ठीक है, 26 की कितनी आपकी 27, तो आपस में दोनों का गुणा कर लो आप। तो आपस में गुणा करने के लिए कैसे करोगे आप, जैसे आप डायरेक्ट 26 को 27 में आप गुणा करोगे, डायरेक्ट आप 26 27 दूनी कितना होता है आपको पता है, कितना होता है 27, तो 27 दूनी आपका होता है कितना 54। ठीक है, तो 54 कितना हो गया आपका 540 हो गया। फिर उसके बाद 27 छक्के आप कर देना है। ठीक है, तो 27 छक्के आपका कितना होता है, तो आप डिवाइड कर लो, 7 6 42 4 और 6 दूनी 12 12 और 4 16, यानी 162 आपस में आपको जोड़ देना है।
कितने आ गया 2 6 4 10 से 1 6 7 702 702 आपका राइट आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे 812 गुणनफल है, यहाँ पे 702 अब ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब तीसरा सी ऑप्शन आप चेक करते तो 28 की क्रमांक संख्या आपकी 29 है, तो आपस में आप गुणा करोगे तो 29 दूगा कितना होता है आपका 58 यानी 580, तो ये हो गया। और 29 8 कितना होता है तो आप गुणा कर लो 29 8 8 9 72 7 8 दूनी 16 16 7 23 और इसको आपस में जोड़ देना है तो 2 3 8 3 11 से 1 7 8 12 हाँ 812 आपका हो जाएगा। तो यही आपको गुणनफल क्वेश्चन में दिया गया 812, तो राइट आंसर आपका सी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसी प्रकार के आपको सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ही आपकी जल्दी हो जाएगा और बाकी आप आसानी से नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को 40% की हानि बताता है लेकिन ग्राहक को 20% कम मात्रा देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए दोस्तों। एनटीपीसी 20 अगस्त में आपके 300 में आपको क्वेश्चन पूछा गया, आगामी समय में आपका एग्जाम दोस्तों तो इस प्रकार का आपका सेम पैटर्न रहेगा। बस आपका क्वेश्चन मतलब संख्या चेंज रहेगी, बाकी आपका पैटर्न सेम ही रहेगा। तो आपको करना क्या है, एक साइड आपको सी पे लिख लेना, इस पर एक प्रकार आपको एस पे लिख लेना है। अगर आपको बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन करना है तो इस प्रकार जो जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार से आपको करना है ताकि आपका टाइम बच जाए। तो इस एक साइड आपको सी पे लिख लेना, एक साइड आपको एस पे लिख लेना है। तो आपको करना कुछ नहीं, एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को 40% की हानि बताता है, यानी जो ग्राहक है 40% की हानि बताता है, यानी कोई भी आपकी 100 की चीज थी 100 की चीज देता है लेकिन बोलता है कि मैं आपको दूंगा 60 रुपए की, ठीक है 40% हानि बताता है यानी 60 की दूंगा। उसके बाद फिर बताता है कि लेकिन ग्राहक को 20% कम मात्रा देता है, यानी जो दे रहा है 20% कम मात्रा दे रहा है लेकिन कितने दे रहा है 80 दे रहा है और बाकी बेच कितना रहा है 100 की चीज। यानी आप इसका रेस निकाल रहा है तो 100 से 100 काट देना, 0 से 0 काट देना, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 3 बार, यानी कोई भी आपने सीपी आपका कितना हो गया 4 का और एसपी हो गया आपका 3 का। तो आप खुद निकाल लो, 4 की चीज थी इसका तो हानि हुई भाई, इसको तो हानि हुई टोटल, तो इस 4 की चीज थी 3 की बेच दी तो कितनी की हानि हो गई 1 की, कितने पर 4 की इंटू 100 यानी तो ओवरऑल उसको 25% की ग्राहक को मतलब दुकानदार को हानि हो गई, ठीक है। तो ग्राहक को 25% की हानि हुई। ऐसे आपको एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे, बाकी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा, बस आपका संख्या चेंज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, यदि ए के 5 गुना का निवेश बी के 7 गुना के बराबर है तो सी के 8 गुना के बराबर है, यदि कुल लाभ 13,100 है तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 19 का इसमें आपके तीनों क्वेश्चन आपके इस प्रकार पूछे जा रहे हैं। मैथ्स आपके बिल्कुल इजी आ रहा है, अगर आप देखे जाए तो अर्थमेटिक से आपके 20 से 22 क्वेश्चन आपके मतलब अर्थमेटिक से आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, 5 एडवांस से पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके 5 एडवांस से फॉर्मूला बेस्ड है, बाकी जो आपके 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक हैं तो 20 से 22 क्वेश्चन आपके इजी है, 3-4 क्वेश्चन आपके कैलकुलेटर इस प्रकार के मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, ए बी और सी का आपको रेशो निकाल लेना। तो बोला है इसमें 5 गुना मतलब ए की 5 गुना बी के 7 गुना और बराबर 8 गुना, तो आपस में दोनों कर लेना। तो जैसे अगर आपको ए की क्षमता निकालना है बी की और सी की, बी का ए और बी सी का रेशियो निकालना तो आपको कुछ नहीं करना, ए का निकालना है, ए को ढक लो, आपस में दो दिख रही संख्या उनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करने को 8 7 56, ए की क्षमता हो गई, ए की वैल्यू हो गई 56। अब बी की निकालना तो बी को ढक लो, जो भी संख्या आपको देखी उसमें आपस को मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 8 दिख रही तो 8 5 40, बी की 40 हो गई। ऐसे इस प्रकार आपको सी की निकालना तो सी के ढक लो और आपस में जो आपको संख्या दिख रही 7 और 5 7 15 35, सी का जो आपका रेस हो गया ठीक है 35। तो इन दोनों के आपस में कट नहीं रही, लेकिन इन दोनों की वैल्यू कितनी देंगे 13,100 रुपए। इन दोनों को आपस में जोड़ लो तो आपको जोड़ लोगे 26 56 96 96 35 131, मानी 13,100 रुपए की वैल्यू दी है, 131 की वैल्यू दी है 13,100 रुपए और उसको मान निकालना बी का लाभ। बी का लाभ कितना 40 रुपए, तो आप सीधे सीधा आप करोगे 100 बार में और सीधा सीधा बी का लाभ निकल के आ जाएगा 100 का 40 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4,000 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार में आपको क्वेश्चन करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे, आपका आगामी समय में आपका एग्जाम दो, तो इसी प्रकार का आपको पैटर्न आ रहा है, बस आपकी संख्या चेंज रहेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया 30% और 40% के दो क्रमिक छूटे के अनुरूप समतुल्य छूट प्रतिशत क्या है। दोस्तों एनटीपीसी 19 से में आपके 3 शर्ट में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आगामी समय में आपका एग्जाम दोस्तों इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपकी संख्या चेंज रहेंगी। आपको क्वेश्चन नहीं करना, आपको क्या करना है इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक बार, 30% प्लस 40% को जोड़ दो, बीच में आप माइनस कर देना और 30% और 40% को आप आपस में गुणा कर दो। इसकी दोनों छूटे तो माइनस माइनस आपको गया प्लस, यानी 70% यहाँ माइनस कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 4 3 1200 और आपको पता है घटा लेना है, तो 70 में से आप माइनस करो कितना 12, क्योंकि दो संख्या तो आपको डिजिट रहेंगे, 12 इसमें माइनस कर देना, तो 10 घटाओगे तो कितना 60 और 2 घटाओगे तो कितना हो गया आपका 58, यदि आपका 58 आपके निकल के आ जाएगा। 58 कैसे आएगा 60 और 2 58 आपका 58% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का आपको एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 3 दिन तक 7 काम करते हैं, फिर बी कार छोड़ देता है, चला जाता है, शेष कार को ए कितने दिन में करेगा। एनटीपीसी 20 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा करना है दोस्तों। तो करना, ए करता है आपका 15 दिन में और बी करता है आपका 30 दिन में, दोनों की टोटल वर्क निकालने की आप क्या करो, दोनों का एलसीएम ले, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 30, इसकी क्षमता हो जाएगी 2 की, इसकी क्षमता हो जाएगी 1 की। तो आपको सीधे सीधे आपको करना क्या है, 3 दिनों तक इन दोनों ने काम किया, यानी कि 2 दिन, एक दिन में यूनिट 2, एक दिन में 2 यूनिट इन्हें किया, एक दिन में 1 यूनिट इसने किया, यानी दोनों ने 2 दिन में कितने यूनिट किया, काम किया 3 यूनिट, और कितने दिन तक किया, 3 दिन तक। ठीक है, तो कितना काम हो गया इन दोनों का, कितना काम हो गया, काम हो गया 9 यूनिट। यानी अब शेष काम करना है, तो शेष काम 30 में से आप 9 घटा दो तो कितना हो गया आपका 21 हो गया। तो अब 21 आपका काम बचा हुआ है, अब शेष काम बचा हुआ है आपका 21। अब एक को कितने दिन में करेगा, तो एक को करना है तो 2 से भाग कर दोगे आप टोटल ओवरऑल, तो 10.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 10.5 दिन में ये काम कर देगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो 20 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछे गए, आगामी समय में आपका एग्जाम होगा, जस्ट इसी टाइप का आपका पैटर्न रहेगा, बस आपको संख्या चेंज रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो कितना फ्री फंड का एनटीपीसी ने क्वेश्चन दे दिया, फ्री फंड के नंबर दे दी है। तो एनटीपीसी 19 अगस्त में आपके तीनों शब्द में आपको क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपका इसका परिमाप निकालना दोस्तों। तो परिमाप का आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, मेंसुरेशन के फॉर्मूला बेस्ड पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, 30 में से 30 क्वेश्चन आप राइट आंसर करके आओगे। तो परिमाप आपको फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 2l + b। तो लेंथ की एल की वैल्यू कितनी दी है आपको 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ की वैल्यू कितनी दी है आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूला को रख देना। तो परिमाप आपका हो जाएगा 2l की वैल्यू आपकी 20 प्लस उसकी वैल्यू है 12। ठीक है, तो परिमाप की वैल्यू आ जाएगी 20, मतलब 2 गुणा 12 कितना हो गया, 20 और 12 हो गया आपका 32, और परिमाप की वैल्यू आ गई 64। परिमाप वैल्यू आपकी आ गई दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे परिमाप आ गया आपका 64। ठीक है, तो परिमाप आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों एग्जाम में, तो आप बिल्कुल आसानी से करके जाना। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो मैंने थोड़ा आपको पैटर्न ही बता देता हूँ किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपके एग्जाम हुए हैं 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपके एग्जाम हो चुके हैं। अब आपके 23 अगस्त को नहीं है, 24 को नहीं है, 25 को नहीं है, 26 को नहीं है, 27 को नहीं, डायरेक्ट आपको 28 अगस्त का एग्जाम है दोस्तों। तो आप किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाए, ताकि आपको एक पैटर्न सेम पता चले कि किस प्रकार के आपके किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर आपको जानना है तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, मैथ्स में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, और रीजनिंग में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, और जीके में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। तो मैंने इन तीनों की एक सेपरेट वीडियो मैंने दोस्तों सेपरेट वीडियो मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से आपको डाल दी है। करीबन वो 17 से 18 मिनट की वीडियो है दोस्तों, वो जाके आप देख सकते हो। पूरा मैंने एक सेपरेट तीनों चीजों का, तीनों सब्जेक्ट का, मैथ्स, रीजनिंग और जीके में तीनों चीजों की मैंने आपको इस वीडियो में 17 से 18 मिनट की वीडियो मैंने आपको टोटल बता दिया है, कन्विंस किया है, अंडरस्टैंडिंग मैंने समझाया आपको किस प्रकार किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आया, तो वो जाके वीडियो देख सकते हो दोस्तों। और अभी आपको 7 अगस्त 8 अगस्त जितने भी पिछले आपके एग्जाम हुए, तो उन सभी के मैंने मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको करवाए हैं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। तो आप मैंने आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दी है, एनटीपीसी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है, आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैंने लिखा है एनटीपीसी रिपीटेड मैथ्स रियल क्वेश्चन, तो मैंने उसमें डाल दिया, उसी वीडियो में ये डाल दूंगा, तो आप जाके देख लेना। उस पर रिपीटेड क्वेश्चन आपको पूरे करवाए हैं, ठीक है, तो पूरे जाके देख लेना। इस चैनल के माध्यम से आपको 100% ऑथेंटिक और रियल जानकारी मिलती है, कोई फेक जानकारी नहीं दी जाती। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट में आपको पिन हुई मिलेगी लिंक, तो उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इसकी आपको पीडीएफ नोट्स और जो भी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब आपकी मिलती है, अपडेट आती है, उसको आप सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। चलते मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।